मेरे हाथ में मेरी ऊर्जा है, एक ही परमात्मा की जीत और हार का कहाँ सवाल। यहाँ तो परमात्मा जीतता है, हारता है। हमारा न तो कोई जीत है न कोई हार है, क्योंकि हम तो जीत के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हार निराश करती है। भक्त का इतना ही अर्थ है। भक्त कहता है तू चाहे जीत, तू चाहे हार, और तुझे मेरा उपयोग करना हो तो कर ले। हम तो उपकरण हैं, हम तो बाँस की पोंगरी, तुझे तो गीत गाना हो तो गा ले। गीत हमारा नहीं, हम तो खाली पोंगरी हैं, मतलब बांसुरी हैं। गाना हो तो भगवान गा लेगा, तेरी मर्जी, ना गाए तो सब ठीक। हम तो उपकरण हैं। उसको कहते हैं ठीक ऐसी ही दशा में निराशा कैसे बनेगी। भक्त निराश नहीं होता, निराश हो ही नहीं सकता। उसने निराश का सारा इंसान तोड़ दिया है। आशा ही ना रखी तो निराश कैसे होगी। जब तुम कहते हो कि मन उदास क्यों होता है, जीवन में उदासी क्यों, उदासी का अर्थ ही यही है कि तुम जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। जगह जगह हार जाते हो, जगह जगह सीमा आ जाती है। अब तुम पंख नहीं है, तुम्हारे पास उड़ना चाहते नहीं हो पाते, उदास हो जाता है। असंभव की मांग करते हो, वो नहीं घटता, में उदासी छा जाती है। मन में मांग ही ना करो, फिर कोई उदासी नहीं। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं जो वासना से मुक्त हो गया, उसके लिए फिर ना कोई उदास अवस्था है, ना कोई निराश और ना ही कोई हताश खुशी। जो वासना से मुक्त हो गया वो प्रत्येक क्षण प्रफुल्ल सच्चिदानंद की दशा में आनंद ही आनंद बरसाता हुआ। तुम पूछते हो जीवन में इतनी उदासी और निराशा क्यों है। जीवन जरा ये नहीं तुम्हारे जीवन में होगी। जीवन में जरा भी दुख नहीं है, दोनों में फ़र्क ठीक कर लेना। जीवन बड़ी घटना है, जीवन का अर्थ है सब, सारा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड। तुम अपने जीवन को सारा जीवन मत मान लेना, पूरा ब्रह्मांड ही जीवन है। और जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है जरा गौर करना, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी भूलों का तुम पूर्ण भोगते हो। मित्रों, अजीब कामों में हम लगे। अगर हम आदमियों को, मनुष्य जाति को देखें तो करीब करीब ऐसी स्थिति है जैसे कि पूरी पृथ्वी विषिक्त हो। जिसको कवि होना था वो जूता सी रहा है, जिसको जूता सीना था वो राष्ट्रपति हो गया है। उसको कहते हैं जिसको राष्ट्रपति होना था वो कहीं भीख मांग रहा है। सब अस्त व्यस्त, सब अस्त व्यस्त है। कोई यहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। किसी को याद ही नहीं कि मुझे कहाँ होना चाहिए। अब तुम जानते हो ना, अगर तुम किसी वृक्ष को ले जाकर मरुस्थल में लगा दोगे और वो उस मरुस्थल का वृक्ष नहीं है तो मर जाएगा, सूखेगा, उदास होगा, हार जाएगा, पत्तियां कुम्हला जाएगी, धीरे धीरे वृक्ष के प्राण विदा हो जाएंगे। मतलब जिसकी जहाँ स्थिति है उसको वहीं रहना चाहिए। उसको कहते हैं कि नीम का पेड़ वहीं उगेगा जहाँ उगना चाहिए, और रेगिस्तान के पौधे वहीं उगना चाहिए जहाँ रेगिस्तान हो। अब आपको डॉक्टर होना है और आपके माताजी कहें इंजीनियर बन जाओ, आपके काका जी कहें आप वैज्ञानिक बन जाओ, तो आप कुम्हला ही जाओगे ना। पहली बात तो आपकी जो आशा है वही निराशा की कामना है। लेकिन फिर भी ओशो ये जवाब देते हैं। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ मंथली में आप वार्षिक सदस्यता ले सकते हैं हमारे चैनल की, टीवाईटी न्यूज़ की।
और अभी ऑफ़र चल रहा है, मात्र 99 में आपको पूरे 12 महीने मतलब 1 वर्ष तक वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। वापस वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। जीवन में उदासी क्यों है? हर वृक्ष को अपनी भूमि चाहिए, हर वृक्ष को अपनी ऋतु चाहिए, हर वृक्ष को अपने अनुकूल हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए। आदमी को याद ही नहीं कि वो क्या होने को है, और हर आदमी कुछ होने को है। यहाँ कोई भी व्यर्थ नहीं। तुम कुछ गीत लेकर आए हो, तुम्हें गाना है जैसे पक्षी गा रहे हैं, लेकिन बड़ी अड़चन हो गई। आदमी को उसके स्वभाव से इस बुरी तरह तोड़ा गया है, उसे याद ही नहीं पड़ता, उसे कभी भी पता है कि वो क्या होने पर खुश होगा। एक बहुत बड़ा माया जाल इस व्यवस्था ने पैदा कर दिया है। एक बहुत बड़ा सर्जन अपने कार्यकाल के अंतिम घड़ियों में आ गया। वह विदा ले रहा था, वह विश्राम में जा रहा था। सर्जन डॉक्टर मतलब उसके मित्रों में एक बड़ा आयोजन किया, नृत्य भोज, लेकिन वह सज्जन बड़ा उदास था। उसको कभी किसी ने इतना उदास नहीं देखा था। उसके एक विद्यार्थी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके सब हजारों शिष्य हैं जिन्होंने उसके जीवन में उससे शिक्षा ली है। वो सर्जरी की कुशलता आपने अपूर्व थी। वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उसके हाथ अभी कपटे नहीं थे। अभी भी उसके शिष्य उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। मतलब कि जो भी उनके चेले थे या उनके सिखाए हुए डॉक्टर थे, उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। जग में आपकी ख्याति है डॉक्टर साहब, उसने पूछा। जगह जगह आपके शिष्य हैं, और क्या चाहिए आदमी को? आप दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं, तो इतना दुखी क्यों हैं? लेकिन सर्जन होना ही नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं तो सर्जन कभी बनना नहीं चाहता। पहली बात तो मैं नर्तक होना चाहता था, लेकिन मेरा बाप पीछे पड़ गया कि भूखा मरना है क्या, नर्तक बनेगा? नर्तक होना भी कोई बात है? क्या इज्जत रहेगी? सर्जन बनो सर्जन। बाप पीछे पड़ा था, माँ पीछे पड़ी थी, तो सर्जन बन गया, और मैं सफल भी हो गया मेहनत से। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सर्जन बन गया, सफल भी हो गया, लेकिन आज सब जो लोगों को नाचते देख रहा हूँ, उनके स्वागत में लोग नाच रहे थे, तो मेरा हृदय बड़ी उदासी से भर गया। मेरे मन में एक ही कामना ना चाहिए कि मैं नर्तक हो जाऊं, चाहे दुनिया मुझे जानती है या ना जानती है, तृप्त हो जाता। मैंने अगर नाच लिया होता, कोई मुझे पहचानता नहीं पहचानता, पैसे कम होते, करना भी क्या था, उससे लाभ भी क्या है, लेकिन मैं अपने आप में खुश रहता। आज दुनिया मुझे जानती है, लेकिन मैं वही हो गया हूँ जो कभी होना ही नहीं चाहता था। तुम्हारे जीवन की बहुत उदासियाँ तो इसलिए खड़ी हो जाती है कि तुम वही हो गए हो जो तुम होना ही नहीं चाहते थे। इतनी हिम्मत कभी ना जुटाई। तुमने कभी ये कहा नहीं कि साहसपूर्वक मैं अपनी सहजता से जीऊँगा, मुझे जो होना है वो होकर रहूँगा, चाहे भिख मांगा ही हो जाऊँ, कोई फिक्र नहीं। हम दूसरों के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा ये बन जाओ, ये बन जाओ। घर में एक मेहमान था, छोटे बच्चे ने पूछा, मेरे पास बैठा हुआ था, अपना खिलौना खेल रहा था। मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? उसने कहा, ये बड़ा कठिन सवाल है। मैंने पूछा, इसमें क्या कठिनाई है, तू बनना क्या चाहता? उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ कि मैं क्या बनूँ। माँ कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, पिताजी कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, काका कहते हैं कि प्रोफेसर बन जाओ, काकी कहते हैं कि वैज्ञानिक बन जाओ, मामा कहते हैं कि दुकानदार बन जाओ। आखिर मैं क्या करूं? और मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, और मैं ये भी भूल गया हूं कि मुझे आखिर बनना क्या है।